ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ट्रिगोनोमेट्री 8.4 का ऑल टू ऑल फार्मूला। उसके बाद अभ्यास क्वेश्चन भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि 8.3 ऑलरेडी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और सबसे पहले हम लोग 8.4 के लिए फार्मूला के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 8.4 को अगर बेहतर रूप से अगर हल करना चाहते हैं तो इस फार्मूला को समझना अत्यंत ज़रूरी है। लिखा गया है कि सम इम्पोर्टेंट फार्मूला 8.4 के लिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं विस्तार से, यानी फार्मूला जो कुछ याद भी करना पड़ता है। तो चलिए, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी फार्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर कहीं क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रहा तो इस फार्मूला के आधार पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। उसके बाद है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे कौन सी बड़ी बात, प्लस में इधर कोस स्क्वायर इधर आके माइनस में हो गया, यानी यह फार्मूला से बना है। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फार्मूला से 2 फार्मूला बना है। ये तो आप अपनों से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये फार्मूला याद होते हैं, दोनों तो ऑलरेडी इसी से बनाया गया है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी से बनाया गया है, क्योंकि कोट इधर माइनस भी इधर प्लस में हो जाएगा। उसके बाद कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कोसेक स्क्वायर बदल के यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा बराबर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी एक ही फार्मूला से अन्य फार्मूला को भी बनाया गया है, अत्यंत याद रखना जरूरी है। उसके बाद है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में यानी साइन थीटा। तो इतना फार्मूला जो इतने जितने भी फार्मूला बताया गया 8.4 के लिए आपको याद रखना अत्यंत जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है 8.4 एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग चलेंगे। एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए यानी कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B, देखिए यहाँ पर हमने 90 डिग्री लिया है। तो कोण A के लिए P बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। यानी P को हम लोग लंब बोलते हैं ना, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बराबर BC जो है आपका ये लंब है ना, जो 90 डिग्री पर यानी जो खड़ा रहता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20 जो P बराबर BC हो जाएगा। और B बराबर जो आपको आधार होता है वो आधार है ये आपका आधार में कराया जा रहा है कि AB होगा। कोण A के लिए देखिए, कोण A के लिए अगर कहिएगा तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। कोण A के लिए ऐसे देखिए परपेंडिकुलर लंब A है, लेकिन यहाँ पर BC जो है इसे नीचे लिया गया, लेकिन थोड़ा सा देखना है कोण A के लिए। तो कोण A के लिए परपेंडिकुलर कब ही होगा, जब इसके लिए कोण थीटा के लिए यहाँ पर थीटा का मान यहाँ होता है ना, तो इसके लिए लंब होता है। तो कहा गया है हेडिंग में कोण A के लिए, तो कोई बात नहीं है, कोण A के लिए लंब E हो जाएगा। तो यहाँ पर P बराबर BC इसीलिए लिया गया है क्योंकि कोण A के लिए लंब हो जाएगा
और जब बी लंब होगा तो ए आधार हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर जो है ए सी हो जाएगा कर्ण। अब सोचने की बात यह रह गई ना कि सर आप कोण ए किस लिए ले लिए। तो देखिए कोण ए हम इसलिए ले लिए ना कि देखिए यहाँ पर टेन थीटा नहीं दिया गया है, यहाँ पर सेक थीटा नहीं दिया गया है, यहाँ साइन थीटा नहीं दिया गया है, यहाँ कॉट थीटा नहीं दिया गया है, सब में देखिए ए दिया गया है, इसलिए हम कोण ए को हमको यहाँ पर लेना पड़ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमको कहा गया था कि कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कॉट ए बराबर बी बाई क्या होता है फार्मूला पी, बी बाई क्या होता है फार्मूला बी बाई पी होता है, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉट ए यानी बी यानी आपका जो बेस रहा वो ए बी था, वहाँ पर बी बराबर ए बी लिए है तो ए बी रख लेंगे। उसके बाद पी बराबर बी सी है तो बी सी रख लेंगे। उसके बाद यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी बाई पी। तो यहाँ पर याद रखना है कि बी बराबर का आया बी के, यानी बी के मान कॉट ए आया, बी के जो सामने वाला बी का मान हो जाएगा और इसका बटन कुछ नहीं एक हो जाएगा, तो यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। और ए सी बराबर वाट। तो चलिए ए सी जो आपका कर्ण है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बोलते ना है। ये फार्मूला को याद आपको ऑलरेडी होगा, तो चूंकि हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस एच, यानी बी स्क्वायर का मतलब होता है बेस का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो चलिए ऑलरेडी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी सी का हम लोग मान ऑलरेडी यहाँ पर देखिए एक ले लिए है तो एक रखेंगे, और हम लोग देखिए ए बी का मान कॉट ए आया है तो कॉट ए का स्क्वायर करेंगे और ये लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि ए सी के मान जो है से ऑलरेडी एच बराबर देखिए तो यहाँ पर क्या आया एक प्लस कॉट ए आया, तो कोई बात नहीं है, एच के मान हमको ऑलरेडी एक प्लस कॉट ए स्क्वायर आया रूट अंडर में। तो अब हम लोग चलते हैं पुनः, यानी प्रश्न से चलने का प्रयास करते हैं। तो सभी को कहा गया था कि आप कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कॉट ए का आधार पर हमने इस प्रकार से लाया मान, तो साइन ए का मान, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो पी का मान कितना आया है एक था, पी के मान क्या था एक, लेकिन एच के मान देखिए कितना आया एक प्लस कॉट स्क्वायर ए आया है आंसर। उसके बाद हमको कहा गया था सेक ए को, तो सेक बराबर फॉर्मूला एच बाई बी होता है, तो एच के मान कितना है एक प्लस कॉट स्क्वायर ए आया है, उसके बटा में बी के मान कितना आया है कॉट ए आया है तो कॉट ए लिख देंगे। उसके बाद यानी यही ने कहा गया था साइन ए सेक ए, और उसके बाद अब टेन ए था, तो टेन ए के मान देखते हैं टेन ए यानी पी बाई बी, तो पी बाई बी बराबर फॉर्मूला यानी पी का मान कितना आया था एक और बी का मान कितना है कॉट ए, आपका ये रहा आंसर। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो कोई बात नहीं, जिस प्रकार से हम लोग प्रथम क्वेश्चन जो बनाने का प्रयास किए थे उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी है। तो हम यहाँ पर लिखे कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण बी बराबर यहाँ पर ले लेंगे 90 डिग्री। अब कोण ए के लिए आपको हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हम कोण ए काहे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा नहीं और यहाँ पर जो भी ए दिया है सेक थीटा देता ना, तो हम लोग ऑलरेडी थीटा के मान लेते हैं, लेकिन थीटा के यहाँ पर थीटा होता है लेकिन कोण ए यहाँ पर है, तो उसके अनुसार हम लोग चलेंगे कोण ए के अनुसार। अब ओकर बाद यानी पी जो है वो आपको इस पर निर्भर करता है कि पी कौन होगा, तो इसके सामने वाला पी होगा, यानी कोण ए के सामने वाला जो होगा वो लंब कहलाएगा, तो पी बराबर बी सी आएगा सामने वाला लंब, और बी बराबर आधार आ जाएगा ये हो जाएगा, जब लंब ए है तो आधार ये हो जाएगा, अब ए कर्ण हो जाएगा ये सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक ए के आधार पर, तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है, सेक ए का फार्मूला होता है एच बाई बी, तो एच बाई बी बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए बी, यानी एच का मान ए सी है और बी का मान क्या है ए बी है। अब वहाँ पर आगे ध्यान रखना है कि सेक ए बराबर क्या आ गया ए सी बटे ए बी, तो ए सी का मान देखो तो ए सी के सामने वाला ए सी के मान, तो ए सी के मान कितना हो जाएगा सेक ए बी की यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो एक होगा ना, तो इसके अनुसार ए बी के मान कितना हो जाएगा ए बी के मान एक और बी सी के मान आपका वाट, यानी ए बी के मान आ गया एक और बी सी का मान आपका आ गया वाट। तो चलिए बी सी आपका क्या है पी है, तो पी बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर,
तो यानी बी सी बराबर ऑलरेडी हमको आंसर आएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी आपका सेक है तो सेक का स्क्वायर करेंगे, ए माइनस एक करेंगे, आपका ए बी सी का मान आ जाएगा। तो बी सी का मान ऑलरेडी आपका ये है आपका रूट अंडर में, यानी सेक का स्क्वायर ए माइनस एक का पूरा का रूट अंडर। अब पूर्ण प्रश्न से चलेंगे तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अब हम लोग को व्यक्त कर रहे हैं पूरी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई ए। तो पी का मान बी सी है, एच का मान ए सी है। पी का मान जो आया है सेक स्क्वायर ए माइनस एक का रूट अंडर, और ए सी का मान आया है सेक ए, जो कि आपका आंसर है। उसके बाद कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो बी के मान ऑलरेडी आपका बी बराबर ए बी वहाँ पर लिखा गया है, एच बराबर ए सी। बी का मान एक आया है, अब ए सी का मान सेक ए आया है, आंसर हो जाएगा। उसके बाद टेन ए का जो फॉर्मूला है पी बाई बी है। तो पी का मान बी सी है और बी का मान ए बी। बी सी का मान आया है सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट अंडर बटे वन, यानी बी का मान जो वन है। उसके बाद कोसेक का स्क्वायर थी, कोसेक के ए बराबर फॉर्मूला होता है एच बाई पी। तो एच का मान ए सी और पी के मान बी सी। ए सी का मान है सेक ए और बी सी का मान है सेक स्क्वायर ए माइनस वन का रूट अंडर, आंसर। उसके बाद कॉट ए यानी बी बाई पी, बी के मान ए बी और पी के मान बी सी। ए बी के मान एक और बी सी के मान सेक स्क्वायर ए माइनस वन का रूट अंडर, आंसर रहा। तो इसी के अनुसार हम लोग को अन्य क्वेश्चन को भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।